सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भूख लग गई है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बताई थी कि हम पाठ का अध्ययन शाम के वक्त करते हैं, तो आगे की बात तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवतम गीता यथार्थ स्वरूप पुस्तक निकाल ली हूँ और अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर के अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भागवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से किसी की स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियता, आप चाहे जो कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियता के ही समान है। उदाहरण, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया धयच्छेन प्रकृतिया शूर्यते सच्चराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव ही नहीं। नियता को न मानना बचपना है। उदाहरण के लिए, एक बालक सोच सकता है कि स्वप्न चालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति है, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सारा कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंदें भी भारी होती है। इसी प्रकार हम जीव की परम नियता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर की अधीनस्थ ईश्वर है, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व जमाने की प्रकृति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियता नहीं है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। इतना कहने के बाद आगे प्रश्न करते हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रण है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। जीव भूता महाबाहो
ययेद धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग के अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मेरी बुद्धि के बल पे कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापारी में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुखा भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यही कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। शाश्वत वो जो बदल ना सके। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं। मिथ्या यानी झूठ नहीं। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान जो अत्र का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र नियंत्रण चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इन सारी बातों से अवगत कराएंगे। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए, मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।